नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में कार्यक्रम में कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कभी बीमारू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है और शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य की स्थिति ऐसी थी कि कर्मचारियों को वेतन देने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन आज प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यह क्षेत्र क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था, जबकि आज यह देश दुनिया के निवेशकों के लिए प्रमुख केंद्र बन गया है। जेवर एयरपोर्ट परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पहले नोएडा जाने से बचते थे, वे अब राजनीतिक कारणों से वहां पहुंच रहे हैं। कि पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को यहां पे सरकारी नौकरियां दी हैं। एक भी नौकरी की पारदर्शिता पर, उसकी प्रक्रिया की शुचिता पर, चयन की प्रक्रिया पर विरोधी भी प्रश्न नहीं उठा सकता। यह नियुक्ति की प्रक्रिया जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिन नौजवानों का चयन हो रहा है, परिणाम क्या है? एक, नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होने, शुचितापूर्ण होने का परिणाम है कि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मान्य न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है, अनावश्यक रूप से नौजवानों में कोई अनरेस्ट नहीं है। एक पक्ष वह जिसके कारण 17 के पहले की सभी नियुक्तियां बाधित थी। दूसरा पक्ष, ये जो 9 लाख मैन पावर उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा, 25 करोड़ की आबादी में ये 9 लाख जो नए लोग जुड़े, ये प्रतिभाशाली है, यंग ऊर्जा से भरपूर हैं। इसका लाभ हमें क्या प्राप्त हुआ? जो राज्य बीमारू था, आज हमने उसको भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बना दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को खूब पढ़ने और खेलने के लिए प्रेरित करते हुए आज सोमवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो रहा है। आप सभी को स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि नए सत्र में आप अपनी रुचि के विषय, खेल और विद्यालय की गतिविधियों में पूरे मनोयोग से हिस्सा लें और अपने सपनों में रंग भरें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। 1 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक स्कूल चलो अभियान हमारे इसी संकल्प का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चा बढ़ेगा। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही मुझे अपने विद्यालय उत्तराखंड जाने का सौभाग्य मिला, जहां से मुझे जीवन की मूल शिक्षा और संस्कार मिले और आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कहा कि आप सबके लिए भी शिक्षा इसी कर्तव्य पथ का अभिन्न अंग है। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आप सभी परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ में आज सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से कहा कि घबराइए नहीं, हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें, समयबद्ध, गुणवत्ता और पारदर्शी तरीके से निस्तारण कराएं।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ। इसकी रूपरेखा और बुनियादी कार्य बसपा की सरकार में ही शुरू हो गए थे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के अलग से बेंच और उनके लिए अलग प्रदेश बनाने का सपना ना जाने कब पूरा होगा। बसपा सुप्रीमो ने बयान दिया कि जेवर एयरपोर्ट के कार्य में उस समय केंद्र में रही कांग्रेस सरकार अगर थोड़ा रोड़ा ना अटकाती तो विकास का यह कार्य यमुना एक्सप्रेसवे आदि की तरह ही काफी पहले मेरी सरकार में ही पूरा हो गया होता। वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार का ज्यादातर समय प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन आदि को दूर करने की जगह बसपा सरकार में कराए गए विकास कार्यों को निष्क्रिय करने में बीता। वहीं मायावती ने प्रदेश की जनता से विरोधी पार्टियों की छलावे वाली रणनीति और बहकावे में नहीं आने की अपील की है। न्यायालय में गवाही देने के बाद केस वापस लेने के लिए मिल रही धमकियों से आहत बलरामपुर की दुष्कर्म पीड़िता किशोरी ने खुद को आग लगा ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी के परिजनों समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां के अनुसार उनकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के अदनान नामक लड़के ने 6 महीने पहले दुष्कर्म किया था और इस मामले में थाना तुलसीपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीती 24 फरवरी को लड़की कोर्ट में गवाही देने गई थी। आरोप है कि कोर्ट से लौटने के बाद आरोपी पक्ष के परिजन इस्लाम, कैसर, रियाज और अन्य ने रास्ते में रोककर केस वापस ले लेने और उसे जान से मारने की धमकी दी है। तहरीर में यह भी आरोप लगा कि अदनान के जेल से छूटने के बाद पीड़िता की बहनों के साथ भी दुष्कर्म कराने की धमकी दी गई। इसके बाद से किशोरी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। परिजनों का आरोप है कि लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक दबाव के चलते किशोरी ने पिछले 1 मार्च को घर पर ही खुद को आग लगा ली थी और गंभीर रूप से झुलसी किशोरी को पहले स्थानीय स्तर पर उपचार दिया गया और बाद में हालात बिगड़ने पर लखनऊ के सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी अब मौत हो गई। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सोमवार की सुबह चित्रकूट कस्बे के मुख्य मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बैंक के अंदर घना धुआं भर गया, जिससे स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। धुएं का गुबार इतना दिख था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत की गई। दमकल कर्मियों द्वारा भी कड़ी मेहनत के बावजूद आग पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो सकी थी और आग की तीव्रता को देखते हुए बैंक परिसर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित दूरी पर रखा गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और न ही अभी तक किसी प्रकार के नुकसान का आधिकारिक आंकलन किया जा सका है। सूचना पर एसपी सत्यपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सवाईजपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। डीएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि बंथला गांव निवासी दीपक, गोविंद, लंकुश और ईश्वर दयाल एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर सवाईजपुर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर खितौली गांव के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि हादसे में मोटरसाइकिल सवार सभी लोगों और कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने लंकुश, गोविंद और दीपक तीनों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल ईश्वर दयाल को जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जबकि एक अन्य घायल का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। कुल 8 घंटे के अंदर 3 अलग अलग मुठभेड़ों में हत्या के प्रयास, चोरी और गोवध कांड के 3 शातिर बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग के बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और इन तीनों के पास से अवैध तमंचा, चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत हुई है। तीनों मुठभेड़ों में संबंधित थानों की पुलिस टीमों द्वारा उच्च साहस, सतर्कता और तत्परता का परिचय देते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला थाना गंभीरपुर का है,
गौवंश का वध कर मांस की बिक्री करने वाले अभियुक्त शादाब अहमद निवासी कमरामा थाना गंभीरपुर के साथ गंभीरपुर थाने की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसे गंभीर हालत में इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। इस संबंध में थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ अभियुक्त शादाब के साथ एक अन्य उसका साथी सरफराज पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी कमरावा को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।